नमस्कार आप सभी को। तो आज से फिर से मैंने अपना रूटीन दोहराने की कोशिश की। बीच में बहुत इरेगुलरिटी हो गई थी क्योंकि बाहर जाना पड़ रहा था काफ़ी, और जिसके कारण मैं अपना जो रूटीन है वो नहीं दोहरा पा रही थी। तो आज मैंने शाम को आकर फिर से पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मैंने पढ़ा चौथे अध्याय का आज 8वां श्लोक। तो 8वें श्लोक पर जानने से पहले देख लेते हैं हमने 7वें श्लोक में क्या पढ़ा था। 7वां श्लोक जो कि बहुत फेमस है, जिसमें हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, मैं अवतार लूँगा। और अब देख लेते हैं 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो पापी हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जानने की ये बात है कि साधु कौन है। साधु क्या सिर्फ जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको हम साधु कह सकते हैं? हाँ, साधु धर्म का प्रचार करते हैं। साधु निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उनका स्वभाव क्या है? स्वभाव है उनका दूसरों का हित करना। ये जैसे जैसे हमारी इच्छाएं घटती चली जाती हैं ना, हमारे अंदर साधुता आती जाती है, और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी साधुता क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा, बार बार प्रकट होता हूँ। दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं कि पापियों का विनाश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक डाउट हो सकता है कि भगवान की दृष्टि तो सम है, यानी चाहे कोई पापी हो चाहे कोई भक्त हो, भगवान के लिए तो सब एक बराबर हैं। लेकिन भगवान के लिए सब एक बराबर हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं उनका विनाश भगवान स्वयं करते हैं, खुद आके करते हैं। जैसे आप प्रहलाद जी के केस में देख लीजिए, अभी नरसिम्हा अवतार मूवी आई, बहुत अच्छा उसमें दिखाया गया। तो भगवान की दृष्टि में सभी सम हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं और जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर दुष्ट जो लोग हैं उनका विरोध नहीं करते, बल्कि उनके जो गलत काम हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और धर्म की संस्थापना के लिए, यानी धर्म की संस्थापना जैसे कि निष्काम भाव का उपदेश करने के लिए, आदेश करने के लिए, धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हर युग में भगवान अवतरित होंगे। 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है या दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो इस शरीर का त्याग करके दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारे और उनके जन्म में क्या अंतर है। हमारा जो जन्म है वो प्रकृति के अधीन है, क्योंकि हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। लेकिन भगवान तो इस प्रकृति को अपने वश में करके, अधीन करके अवतार लेते हैं। भगवान अजन्मे अविनाशी हैं और प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो अब यहाँ पर हमें भी बताया जा रहा है कि हम बार बार जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो बंधन करने वाले हैं, और जब तक हमारे जो कर्म हैं वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होंगे, राग पूर्वक होंगे, वो हमें बांधने वाले होंगे। और जैसे जैसे जो हमारे कर्म हैं निष्काम होते जाएंगे, हमारे कर्म भी दिव्य होते जाएंगे। जैसे भगवान ने कहा ना, उनके कर्म दिव्य हैं। तो हम तो दिव्य नहीं हैं, लेकिन हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे हम उनको दूसरों की सेवा में समर्पित करते जाएंगे। कर्मों में दिव्यता लाने का तरीका क्या है? कर्मों में दिव्यता लाने का एक तरीका है कि जो कर्म है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ना कि भाई ये मेरा है, ये मैंने किया है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जैसे जैसे हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करते जाएंगे। जैसे हमें जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे मुझे पढ़ाने का काम मिला है, मैं पढ़ा कर ना
और काम से चोरी करूं, आलस्य करूं और बाकी चीज़ें करूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, चाहे मैं कितना ही खाली रह लूं। तो जब हम अपने कर्म को नहीं करते हैं अच्छे से, तब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब एक तो उपाय है कि मैं अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से करूं और कोई फल की इच्छा ना करूं। दूसरा क्या उपाय है कि मैं अपने कर्म को सेवा समझ के करना शुरू कर दूं, फल की इच्छा ना करके कि ये सेवा है, भगवान ने मुझे इसी तरह का कर्म दिया है और ये बच्चे जो आ रहे हैं ये भगवान ने ही भेजे हैं। तो सेवा के रूप में अगर मैं करना शुरू कर दूंगी तो भी मुझे धीरे धीरे उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है एक होती है उत्पत्ति और एक होती है खोज। उत्पत्ति उस चीज़ की होगी जो पहले से नहीं थी, यानी उत्पत्ति अगर जिस चीज़ की होगी तो उसकी क्या हो जाएगा, विनाश भी होगा। लेकिन खोज उस चीज़ की होती है जो पहले से विद्यमान है, बस हमारे सामने नहीं है वो। जैसे भगवान हमेशा हर जगह विद्यमान है लेकिन हम उनको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं अपने कर्मों को दूसरों की सेवा में अगर लगा पाऊँ तो धीरे धीरे मैं भगवान का अनुभव करने लग जाऊंगी। और तो सबसे पहला जो स्टेप मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर वो क्या है, एक तो जो मुझे कर्म मिला है उसको अच्छे से करना है, बस धीरे धीरे फल की जो इच्छा है उन कर्मों से उसको ख़त्म करना है और उसको मानना है सेवा। पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये आती है कि मैं कैसे सेवा मानूं, कैसे कर्मों की फल की इच्छा ना करूं, फल की इच्छा के बिना कर्म ही कैसे करूं। तो इसके यहाँ पर दो उपाय बताए हैं। एक उपाय तो ये बताया है कि पहला इस भाव को दृढ़ बनाना कि मेरा कुछ नहीं है इस संसार में। तो अगर आप ये सोचना शुरू करोगे धीरे धीरे हम इससे संबंध तोड़ पाएंगे। अब पहले ही दिन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हर बात में पुष्ट करना है इस चीज़ को कि मेरा कुछ नहीं, ये पद ये प्रतिष्ठा मुझे मिला हुआ है बस, यानी ये जो काम है ये मिला हुआ है और इसे मुझे बहुत अच्छे से करना है। दूसरा तरीका ये है कि सब कुछ मेरा है। कैसे? क्योंकि सब कुछ भगवान का स्वरूप है। तो जहाँ जो भी होगा ना, जैसे कभी कभी होता है कोई बच्चा बुरा व्यवहार करता है तो फिर शायद उसमें मुझे ऐसा लगेगा ये भगवान की ही कुछ लीला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जगत क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। और जब ये मेरे सामने से पर्दा हट जाएगा ना, मेरी बेइज्जती हुई, मेरा ऐसा हुआ, मैंने ये किया, तो मुझे हर जगह भगवान की लीला, भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। तो यहाँ पर कर्म योग के लिए सबसे पहला है अपने काम को करना अच्छे से और उसको सेवा भाव से करना। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इनिशियली। तो हमें क्या करना है, दो उपाय हैं इसके। एक है दृढ़तापूर्वक, या तो हम ये मान लें कि मेरा कुछ नहीं है, ये बस काम मुझे मिला है, इसको मुझे अपनी ड्यूटी की तरह करना है और मुझे इसको बहुत सद्भाव से करना है क्योंकि ये भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है। या फिर दूसरा तरीका है कि सब कुछ मेरा है क्योंकि सब कुछ में मेरे भगवान हैं, पूरा संसार मेरे भगवान का स्वरूप है और मुझे हर जगह भगवान का ही स्वरूप दिखने लग जाएगा अगर इसको हम प्रैक्टिस कर पाएंगे रेगुलरली। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।